बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 2.6 डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन नंबर 2.7 डिस्कस करेंगे, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, दो प्रिंसिपल्स हैं, लॉजिकल थिंकिंग और एल्गोरिथमिक थिंकिंग। तो सबसे पहले हम लॉजिकल थिंकिंग को डिस्कस करेंगे। लॉजिकल थिंकिंग रेफर्स टू एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन और प्रॉब्लम यूजिंग रीज़न and accordingly reaching up to one or more decisions that are sensible। लॉजिकल थिंकिंग का ये मतलब है कि आप अपनी किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से आप एनालाइज करो, ठीक है, और किसी न किसी एक फिर आप नतीजे पे पहुंचो जो कि सेंसिबल हो। बिल्कुल नॉनसेंस डिसीजन आप ना ले लो, ठीक है। जो आप डिसीजन जिस नतीजे पे पहुंचो कि मैंने ऐसे करना है वो एक सेंसिबल होगा, तब वो लॉजिकल थिंकिंग कहलाएगी, अदरवाइज वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी, ठीक है। द सिचुएशन एनालिसिस रिक्वायर्स गैदरिंग ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स एंड देन डिसाइडिंग द बेस्ट वे बेस्ड ऑन द रीजंस। जब भी आप सिचुएशन एनालिसिस करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारा रेलिवेंट डेटा या रेलिवेंट फैक्ट्स इकट्ठे करते हो, फिर उनकी बेस पे आप एक बेस्ट वे डिसाइड करते हो कि मैंने इस वे से काम करना है, इस डायरेक्शन में मैंने जाना है। और ये जो आप चूज़ करते हो ये सारा कुछ बेस कर रहा होता है आपके फैक्ट्स पे, जो आपने डेटा इकट्ठा किया होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू एंटर योर होम एंड सी वाटर ऑन द फ्लोर, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन्ड। यानी कि आप अपने घर में जाते हो और आप देखते हो कि पानी जो है वो नीचे फर्श पे गिरा हुआ है, तो आप क्या सोचोगे, ये पानी कहाँ से आया है, किसी छोटे बच्चे ने गिरा दिया है या गलती से किसी बड़े से गिर गया है। तो आप सारी सिचुएशन देखोगे, वहाँ एविडेंस देखोगे कि क्या हो सकता है, यहाँ छोटे बच्चों का आना जाना है या नहीं, किस तरह से गिलास गिरा हुआ है। तो ये सारे जो हैं ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। और आप फिर अपनी रीजनिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और ये रीजनिंग स्किल्स जो हैं ये आपकी बेस करती हैं एविडेंसेस पे, ठीक है। आप देखोगे गिलास कैसे पड़ा है या किसका आना जाना है, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो कहलाएंगे आपके पास एविडेंस, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल गिवन है आपके पास इसी तरह से कि एक फैक्ट है कि इस्लामाबाद एक सिटी है, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है कि सिटीज़ का कोई ना कोई मेयर होता है या फिर और सम इक्विवेलेंट, यानी कि कोई कमिश्नर होगा या और जो भी है, ठीक है। तो इन्फरेड का मतलब ये होता है कि आपने क्या कंक्लूड किया है, क्या रिज़ल्ट आपने निकाला है। तो इन दो फैक्ट्स की बेस पे कि इस्लामाबाद एक सिटी है और हर सिटी का एक मेयर होता है, तो इस्लामाबाद का भी एक मेयर होगा, ठीक है। तो ये फैक्ट्स की बेस पे आपने एक रिज़ल्ट कंक्लूड कर लिया। ये लॉजिकल थिंकिंग की और रीजनिंग स्किल्स की एक एग्जांपल है, ठीक है। वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज टू थिंक लॉजिकली। द कंप्यूटर्स यूज लॉजिक इन देयर कंप्यूटेशन, बट इट डज नॉट मीन दैट दे थिंक लॉजिकली। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक बहुत अहम पार्ट ये है कि आप जो भी सोचो वो लॉजिक के साथ सोचो, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो भी लॉजिक की बेस पे कंप्यूटेशन करते हैं, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर जो हैं वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं जैसे कि हम इंसान कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि क्या होता है कि कंप्यूटर जो भी रिज़ल्ट्स कंक्लूड करते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमारी की गई प्रोग्रामिंग की वजह से ही कर सकते हैं, ठीक है। बाय डेवलपिंग द एबिलिटी टू अलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग विद टेक्नोलॉजी। किस तरह से कि ह्यूमंस जो हैं ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर लें कि किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हैं, एंड फोकसिंग ऑन द प्रोसेस एज वेल एज द सॉल्यूशन। और किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी कि क्या प्रोसेस होगा और उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, रिज़ल्ट किस तरह से हमें मिलेगा, वो भी ह्यूमंस को कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम इसलिए यूज़ होते हैं कि आप उनको प्रोग्राम कर देते हो, ये बता देते हो कि ये चीज़ किस तरह से वर्क करेगी। वो कैलकुलेशंस करना वो फिर कंप्यूटर सिस्टम का काम होता है, वो हमारे काम को स्पीड अप कर देता है। जैसे आप
एक बेसिक सी प्रोग्रामिंग उसके अंदर कर देते हो कि दो नंबर्स हैं ए और बी, उनको ऐड करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो ए बी हम अगर उसको 2+2 भी समझा दें और फिर हम उससे कहें कि आप वो मिलियंस ट्रिलियंस को ऐड कर दे, प्लस कर दे, तो उसी फार्मूले की मदद से, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग जो हमने उसको दी है, वो हमें बड़े बड़े ऑपरेशन भी कम टाइम में परफॉर्म करके दे सकता है, ठीक है। लेकिन वो खुद से चीज़ें डेवलप नहीं कर सकता। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है, उसको भी इंसानों ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी हुई है। उसके बाद है एल्गोरिथमिक थिंकिंग। एल्गोरिथमिक थिंकिंग इज़ अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथमिक थिंकिंग जो है ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। कंप्यूटर्स डू नथिंग बाय मैजिक, एल्गोरिथमिक थिंकिंग इज़ अ वे ऑफ गेटिंग टू द सोल्यूशन। मतलब कि कंप्यूटर्स के पास कोई भी किसी किस्म की जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि क्या होता है कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग जो हम करते हैं वही हमें सोल्यूशन की तरफ ले जाती है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स नीडेड एंड देन इम्प्लीमेंटिंग दो स्टेप्स इन अ लॉजिकल एंड एफिशिएंट मैनर। एल्गोरिथमिक थिंकिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि हमें सॉल्यूशन तक लेके जा सकते हैं, और फिर हम उन स्टेप्स को लॉजिकल और एफिशिएंट मैनर के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स एंड देन सॉल्विंग दोज पार्ट्स वन एट अ टाइम। ये बात मैं आपको कई दफ़ा पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यानी कि मुश्किल या लार्ज प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम क्या करते हैं कि उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं ताकि उनको मैनेज करना और फिर उनका सोल्यूशन करना आसान हो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। इसके लिए हमने क्या किया है, आईपीओ चार्ट बना लिया है। आईपीओ चार्ट जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से समझाया हुआ है। आईपीओ यानी कि आई स्टैंड फॉर इनपुट, पी स्टैंड फॉर प्रोसेस एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। आईपीओ, ठीक है। इसमें जो हमारे पास इनपुट होती है यानी कि जो इनिशियल प्रॉब्लम होती है वो इनपुट में आ जाती है। फिर प्रोसेस जो हमने यानी कि कोई काम करना होता है वो यहाँ पे आ जाता है, और जो आउटपुट होती है जो हमें कंप्यूटर ने रिज़ल्ट देना होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इस प्रोसेस पार्ट का एल्गोरिथम लिखा है, ठीक है। स्टेप 1 में हमने लेट कर लिया कि वो जो 3 नंबर हैं वो एक 10 है, एक 20 है, और जो सी है तीसरा वो 30 है, ठीक है। तो हमने बारी बारी क्या करना है, सब कुछ चेक करना है। पहले हम ए को चेक करेंगे। ये अभी हम क्या करें, एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए को चेक करेंगे कि क्या ए जो है वो सबसे बड़ा है, यानी कि जो 10 है ये सबसे बड़ा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसे बड़ा है। जाहिर सी बात है 3 नंबर हैं, अगर ए बाकी दोनों से बड़ा है तो ए जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। अगर तो ए सबसे बड़ा है तो प्रोसेस स्टॉप कर दे और यहाँ आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा कि ए इज़ द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, फिर बी को पिक करेगा, ठीक है। ए तो ख़त्म हो गया ना, ए सबसे बड़ा नहीं है, तो फिर बी को पिक करेगा। फिर बी को चेक करेगा ए के साथ कि क्या बी ए से बड़ा है। फिर बी को सी से चेक करेगा कि क्या बी जो है वो सी से बड़ा है। अगर तो बी सबसे बड़ा है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट में कि बी इज़ द लार्जेस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो थर्ड स्टेप जो है वो देखिए, अब आपने क्या किया है, पिछले फैक्ट्स को यूज़ करके बताया है कि सी इज़ द लार्जेस्ट। भाई जाहिर सी बात है 3 नंबर हैं ए बी सी, ए भी सबसे बड़ा नहीं है, बी भी सबसे बड़ा नहीं है, तो सी तो फिर सबसे बड़ा होगा ना, कोई एक किसी एक ने तो सबसे बड़ा होना है, तो सी जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिथमिक थिंकिंग की एक एग्जांपल थी हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मेथड्स टू डिज़ाइन अ सॉल्यूशन जो सेक्शन 2.8 है इसको डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।